मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर का पार्ट 9 स्वामी विवेकानंद। आज हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से उन्होंने अच्छे काम किए और किस तरह से उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। ठीक है, तो आइए हम लेसन रीड करेंगे। तो आप लोग भी पेज नंबर 46 ओपन करके रखिए, लेसन 9। ओके, पावन भूमि भारत के कोलकाता पश्चिम बंगाल में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को संक्रांति के पर्व पर दत्ता परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दिखाए गए हुए हैं, उन पिक्चरों को देखते हुए आप लोग समझेंगे। अब यहाँ पर पिताजी देख के बोलते हैं, कितना प्यारा बच्चा है। पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, तस्वीर दिख रहा है ना। तो इस पिक्चर में ये पिताजी बोल रहे हैं, इसके पिताजी कह रहे हैं कि कितना प्यारा बच्चा है, ये बहुत ही तेजस्वी है, मैं इसका नाम नरेंद्र रखूँगा। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं? इसके पिताजी बोल रहे हैं इस बच्चे के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। बालक नरेंद्र की माँ भुवनेश्वरी है। अब उनकी माता का नाम क्या है? भुवनेश्वरी। किसकी माता का नाम? स्वामी विवेकानंद की माता का नाम। और उनकी बचपन का नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पर? नरेंद्र। ठीक है, अब आगे पढ़ें। धर्मपरायण और शालीन महिला थी। इनकी जो माता थी वो कैसी थी? धर्मपरायण मतलब धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी, और बहुत ही शालीन महिला थी, मतलब बहुत ही शांत महिला थी, सभी का आदर सम्मान करने वाली थी। रामायण और महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ थे। इनकी माता का जो प्रिय ग्रंथ कौन कौन से थे? महाभारत और रामायण थे, है ना। इनका प्रभाव बालक नरेंद्र पर भी पड़ा, मतलब ये बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, रामायण और महाभारत पढ़ा करती थी। तो उसके जन्म के पहले ही ये अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ा करती थी, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में। तो इन सब का प्रभाव नरेंद्र पर भी पड़ा था। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर में। यहाँ पर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है ना। माँ, मैं भी रामायण पढ़ूंगा। एक दिन इसकी माँ क्या कर रही हैं? रामायण पढ़ रही हैं। तो उस समय क्या हुआ? जो नरेंद्र था, जो स्वामी विवेकानंद जो थे, वो बड़े हो चुके हैं, है ना। और उन्होंने एक दिन अपनी माँ को देखा रामायण पढ़ते हुए, और उनसे कहते हैं कि माँ, मैं भी रामायण पढ़ूंगा। ठीक है, अब आगे की नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त। अब उनकी माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी था। अब उनके पिताजी का क्या नाम है? विश्वनाथ दत्त। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। वे अंग्रेजी तथा फारसी के अच्छे विद्वान थे। नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा दीक्षा घर में हुई। माँ ने उन्हें अंग्रेजी और बंगला का अक्षर ज्ञान कराया, है ना। अब यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ उनकी माँ है भुवनेश्वरी, और वो नरेंद्र को पढ़ा रही हैं। ठीक है, किसकी शिक्षा दे रही हैं? अंग्रेजी की और बंगला भाषा की। ठीक है, अब यहाँ आगे देखेंगे। बालक नरेंद्र पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। आसपास रहने वाले पशु पक्षी, गाय, बकरी, मोर, कबूतर आदि के बीच इनका बहुत सा समय बीतता था। पशु पक्षियों के प्रति उनका यह प्रेम जीवन के अंत तक बना रहा। अब देखें आगे क्या दिया है। यहाँ कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ बेटा तुम कहाँ हो? उसकी माँ घर से बाहर निकली और कहती हैं कि बेटा तुम कहाँ हो? तो यहाँ पर जो नरेंद्र हैं वो क्या कर रहे हैं? चिड़ियों को दाना खिला रहे हैं, है ना। तो उनने आंसर दिया, माँ मैं यहाँ हूँ, है ना। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर
क्या दिया है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं। अब इन पिक्चरों में भी अब देखते हैं क्या है। नरेंद्र ने खेल कूद तथा अन्य विषयों में भी रुचि दिखाई। उन्होंने एक नाट्य कंपनी और व्यायामशाला गणित की थी। नरेंद्र तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने व नाव चलाने में बहुत ही कुशल थे। पठन पाठन व संगीत में भी उनकी बहुत दिलचस्पी थी। ठीक है, अब यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं कुछ तलवारबाजी का। तो यहाँ पर एक शबास नरेंद्र नाम के व्यक्ति हैं। उन्होंने इन्हें शिक्षा दी है किसकी, तलवार की। तो उनके साथ ये युद्ध कर रहे हैं और शबाब नरेंद्र यहाँ कह रहे हैं वार संभालो नरेंद्र। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे ही उन्होंने तलवार उसके ऊपर चलाई तो उन्होंने अपने रोक के लिए उनसे टक्कर ले लिया। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। तो यहाँ पर शबाब नरेंद्र जो हैं उन्होंने नरेंद्र को शाबाशी दी। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम कि उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी। नरेंद्र ने 1878 में हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फ्रिस्कोटिस मिशनरी बोर्ड के एक कॉलेज में दाखिल हुए। इस कॉलेज के प्रिंसिपल हेसी भारतीय दर्शन के प्रेमी थे। वे अपने विद्यार्थियों पर बहुत स्नेह रखते थे। कक्षा में पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन कहा, ये कौन है, वहाँ के प्रिंसिपल हैं, बच्चों से कुछ कह रहे हैं। यदि किसी काम को समाधि की अवस्था का ज्ञान प्राप्त करना हो तो दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण परमहंस को देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अवश्य मिलूँगा, यहाँ पर एक बच्चा है जो कहता है कि मैं उनसे अवश्य मिलूँगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पर देखा कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, महासंक्रांति के पर्व पर हुआ था। ठीक है, अब इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त था। और इनकी माता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी था। अब उनके पिताजी ने बचपन में स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या रखा था, नरेंद्र। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे, आगे का हम कल आपको रीड करवाएंगे। ओके, सो आप लोग होमवर्क है आप लोगों का कि आप पेज नंबर 49 से पेज नंबर 51 तक आप लोग रीड करके आएंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।